करके उसकी 10 गुना दुख होता है? आज समझ में नहीं, यही तो संसार है। उसके गिरावट इसलिए कह रहे हैं ये काम क्रोध लोभ मोह मौत और मत्सरता को हृदय से त्याग दे। इसे कोई भगवत सेवा में नहीं लगे है। बाकी जो 5 वस्तु क्या भगवत सेवा में लगा सकते हैं, इसलिए कहते हैं काम कृष्णार्पण है। समस्त प्रकार के कामना वासना जो है कृष्ण के सेवा में लगा। कामाद गोप्पा, गोपिया ने किया समस्त कामना वासना की कृष्ण की सेवा में लगा है। कामाद गोप्पा, क्रोध है, क्रोध किसको था? भक्त देशी है, भक्तों के प्रति देश आदि करना, यह है क्रोध हो जाता है। बोले क्रोध किसमें सेवा में लगाओ? जो गुरु वैष्णव की निंदा आदि करते हैं उसके प्रति क्रोध होना चाहिए। एज टू बी नॉनसेंस है। गुरु वैष्णव के प्रति तुम क्यों निंदा आदि करते, उसके ऊपर क्रोध होनी चाहिए है। काम क्रोध, लोभ, लोभ की सेवा में लगाओ है। हरि कथा हो रही है, बस कथा में बैठो। संजय प्रभु हरि कथा बोल रहे, बैठ जाओ कथा सुनो। अच्छा अच्छा बहुत बताया ना, बहुत सुंदर है। अच्छा वक्ता है, जो अच्छा वक्ता है उसे सुनो कथा को, बहुत आनंद होता है। काल बता रहे थे ना, ये रूप गोस्वामी पाद की जो तिरुभाव दी थी, कितने सुंदर सुंदर कथा दी हुई है। कथा को सुनना चाहिए ना है। इसलिए तो मैं आता हूँ कहाँ दूर दूर से है, नहीं तो आने की क्या जरूरत है। इधर आगे तो तबीयत खराब हो जाता है, इतने गर्मी है, तबीयत खराब हो जाता है। अच्छा चलो, यहाँ पर भक्त लोग 4 दिन रूप गोस्वामी पाद के बारे में बताएंगे, श्रवण करेंगे। मैं अपने हृदय की बात बताएंगे। चलो 7 दिन श्रवण करते हैं और मुझे थोड़ा मौका मिल जाए 2 शब्द 10-5 मिनट बोल दिया, चलो। ज़्यादा तो बोलता ही नहीं, कोई सुनता नहीं है। किंतु वास्तव रूप में यही था, नहीं तो इतना पैसा खर्च करके आने की क्या जरूरत है। अब बात ऐसे लोग समझता नहीं है। और फिर मुझे जाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? इतने गुरु में कौन रहेगा? 2-4 दिन के लिए फिर आता हूँ, इतने कितने लाखों रुपये 3 लाख रुपये खर्च करके आ जाना पड़ता है। क्यों? हम ये सोचते हैं जो कोई झूलन यात्रा में है, बड़ा सब विद्वत सभा में सब पंडित लोग आएंगे, कथा बोलेंगे, श्रवण करेंगे। श्रवण की लोभ होता है। कितने कहते 4-4 घंटा बैठा रहता है, और भी कभी भी मौका मिले कभी भी ना मिले। परसों तो मिला ही नहीं कहता मौका, 4 घंटे बैठे बैठे दर्द हुआ कि नहीं हुआ? बात में सच कहता हूँ। मेरा नाम नहीं है, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, तो श्रवण कर लेते। और लास्ट में मिलता है, सब भक्त लोग सब चले जाते हैं। आज में सब भक्त लोग चले जाते, भाई 9 बज गया 10 बज गया, थोड़ी बैठे रहेंगे। हाँ बात हृदय की बात मैं खोल करके बता देता हूँ। अच्छा बात ये सही है कि नहीं? घंटा देते हैं, बोले आरती नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, या क्या है। और अपने जो जहाँ पर जाते हूँ, चलो कोई जाते हम बैठा रहता है क्योंकि, और बोलते रहता है इसको पूछो कोई जाएगा कहाँ से है कि नहीं? इसको पूछो। ब्राजील में रात तक 11 बजे तक बैठा रहता हूँ, 5 बजे से बैठ जाते 6 बजे है, 5:30 बजे हमारे आरती हो जाता है, 5:30 से 6:30 तक आरती होता है। 7 बजे से लेकर के 11 बजे तक बैठा रहता हूँ। ये पता 9 बज गया घंटे देता है, चलो कहाँ जाएगा? इसको पूछो, मैं परवाह नहीं करते है, बैठा 150, 200, 300 लोग बैठा रहता है, बैठा रहो कहाँ जाओ। कोई खड़े हो जाए तो उसको मैं डांट देता हूँ,
है स्टूडेंट बैठो, कहाँ जा रहे हो, अपराध हो जाएगा। अच्छा इतने पैसे करके आने की कथा ना, हाँ यहाँ वैष्णव लोग अच्छी अच्छी कथा बताएंगे, है आ जाए, सभी लोग अच्छी अच्छी कथा सुनाते हैं, आनंद होता है कि नहीं। केवल पढ़ते थे, मैं शास्त्र तो पढ़ लेता हूँ, पढ़ने में जो आनंद नहीं होता है, श्रवण में आनंद होता है? होता है कि नहीं होता है? श्रवण में इतने आनंद होता है, पढ़ करके वो आनंद नहीं होता है? इसलिए श्रवण कीर्तन और स्मरण, उसके भी आगे जब जाते हैं स्मरण में, उसके और भी आनंद होता है। इसलिए कीर्तन में अधिक आनंद होता है। श्रवण, कीर्तन और स्मरण। कीर्तन करने से एक ही साथ में 3 फल प्राप्ति हो जाता है, श्रवण भी होता है, कीर्तन भी होता है और साथ ही साथ स्मरण भी होता है। इसलिए लोभ होनी चाहिए बस कथा में, नहीं तो इतना पैसा खर्च करके आने के फायदा क्या है? इतने गर्मी में तड़पते रहो, जो रह रहे ठीक है, वो तो रहते रहते उनके सहन हो गया है। 4 दिन के लिए आए तो गर्म पसीना से चला, हर रोज रात में सो नहीं पाता, 3 जो बनियान है निकालना पड़ता। और एसी तो मैं चलाते ही नहीं हूँ, पंखा भी तथा ही बचो, मेरा पंखा अच्छा भी नहीं लगता, एसी तो मेरा और भी तबीयत खराब है। तो आने की यही तात्पर्य है। हाँ, यहाँ पर वैष्णव लोग, पंडित लोग आएंगे, कथा श्रवण करें, आनंद होता है, वास्तव में सत्य है। इसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, भक्ति के प्रति मोह, इसलिए ये समझता दिखाए। चलो हम इसलिए कह रहे हैं सड़गर्भा, देवकी के गर्भ से 6 जो पुत्र हुआ, आज से कंस के हाथ, कंस ने उसको एक एक करके मार डाला। इसके भी एक तात्पर्य, दूसरी ये भी तात्पर्य है, भक्ति दिव्य हमारे हृदय में कब प्रकट होगा? है आदु श्रद्धा, ततो साधु संग, भजन क्रिया, अनुष्ठि, निष्ठा, रुचि, आसक्ति और भाव दशा में जब तक नहीं आ रहा है, तब तो वास्तव रूप में जो अपने स्वरूप के आभास तक नहीं होगा। इस समझ तो बहुत सुंदर विचार आदि भी दिखाया गया है। श्रद्धा पहले क्या होनी चाहिए? श्रद्धा, फिर श्रद्धा जितने भी परिपक्व होगा उस श्रद्धा के अनुसार उसी प्रकार साधु संग भी हमें होता है। साधु सजाति आशा सिद्ध सतो वरे, सजाति समान भावना भी साधु के साथ संग होनी चाहिए, है? नहीं तो मायावादी के संग कर ली, पर कोई देव देवी के उपासना करने वाले साधु के संग किया, भक्ति देवी थोड़ी हो जाए। इसलिए करे स्वजातीय आशय स्निग्ध सतो बड़े, समान भावना विशिष्ट है ऐसे संत महात्मा संग, वो भी क्या आशा, जिसकी अंतकरण जो है इनर हार्ट निर्मल हो चुका है। कथा तो बहुत लोग बोलते हैं कि उनका अंतर हृदय निर्मल नहीं है, काम क्रोध आदि के द्वारा भरा हुआ है। ऐसे साधु बात वक्त के मुखारबिंद से श्रवण करने से भक्ति देनी नहीं होगी। इसलिए कथा श्रवण के लिए भी कह रहे, सबसे श्रवण करना नहीं है। श्रवण किससे करो? जिसके अंतर हृदय अंतःकरण निर्मल हो, ऐसे संत महान। इसलिए सजातीय आशय और सतो बड़े हो, संत महान कैसे? अपने से उन्नत हो, ऐसे जो अपने से उन्नत के, शरीर से नहीं बड़ा है, हम नहीं कर रहे, हाथी भी तो बड़ा है, आज ऐसे नहीं कर रहे, जिससे भजन में परिपक्व हो, भजन परिपक्व से। इसलिए हमारे गुरुदेव कहते थे, बोले देखो ज्ञान लेना है किसके पास जाओ? 3 माथा के पास जाओ। कितने पास? जिसके 3 माथा है उसके पास जाओ। सुनो अच्छी तरफ से, 3 माथा किसके है भाई? नहीं समझे? एक बार बोला था। अरे एक जो भजन करते करते परिपक्व हो गया, ये 3 माथा, ये 2 घुटनी, घुटनू है ना,
और ये ऐसे करके ये बैठ जाए। मैंने भजन करते करते परिपक्व दशा में है। उपदेश लेना है तो किसके पास जाओ? तीन माथा के पास जाओ, जो तीन माथा जिसके है। क्यों? जो भजन करते, भजन किया है। और जो भजन नहीं किया, हम निंदा नहीं कर रहे हैं, शास्त्र पढ़ लिया, सबके लिए नहीं कर रहे है। शास्त्र रट लिया और अच्छी तरह से एलोक्वेंट वर्ड्स के द्वारा लोग पे चमत्कारिता कर दिया है। फिर कुछ दिन के बाद देखा गया वही स्वयं गणेश पलट गए। गणेश पलट गया ना, समझते कि नहीं? बंगाल में कहते गणेश पलट गया, माने वो स्वयं ही सब छोड़ छाड़ करके विषय में मत्त हो गया। तो उससे हरि कथा सुन करके क्या हुआ आप बताओ है? मैं किसी में कटाक्ष बात नहीं करी भाई, कोई कहे जो हमारे लिए कार्य से नहीं, ऐसे नहीं, निरपेक्ष रूप में कह रहा हूं है। भजन परिपक्व, इसलिए हमारे गुरुदेव कहते थे, बोले देखो हरि कथा सुनना है तो कहां पर जाओ? तीन माथा के पास जाओ, जो भजन करते करते परिपक्व हो। भजन क्या है? हो सकता है अनेकों जन्म भजन करके आ रहे हैं, ये नहीं है जे छोटा बच्चा है और वो भजन नहीं किया। हो सकता है पूर्व जन्म में अनेक भजन करके आए हैं। हमारा तो शरीर तो बदल जाता है? शरीर बदलता है कि नहीं है? हर जन्म में हमारे ये क्या स्थूल शरीर बदल जाता है, किंतु सूक्ष्म शरीर नहीं बदलता है। मन बुद्धि हृदय बोले इसलिए किसी को जो भाई ये तो छोटा है, आपने कहा तीन माता के पास श्रवण करना चाहिए, वृद्धों के पास, बोले ये जो छोटा बच्चा है, बोले वो पूर्व जन्म से भजन करके आए हैं, नियम आदि पालन कर रहे हैं। नियम पालन करने वाले व्यक्ति के पास भी भजन करना श्रवण करना चाहिए। जो व्यभिचार दुराचारित जो है उससे लाभ नहीं होता, ये समस्त विचार भी दिखा रहे हैं। कहीं अपराध ना हो जाए इसके विचार करें। बोले भाई आपने तो कहा केवल किसके पास जाना चाहिए? तीन माता के पास। हमारे गुरुदेव एक बार यही व्याख्या कर रहे थे, फिर उसी कर तीन माता के है। डॉक्टर के पास जाओ, जो डॉक्टर बहुत दिन तक उन्होंने डॉक्टरी किया, इलाज किया, क्योंकि एक्सपीरियंस है, दक्ष है। बंगाल में ऐसे कहावत है, बोले 100 रोगी को जो मार दिया है उस डॉक्टर के पास जाकर के क्या करो? इलाज करो। समझ में आया? मतलब कहते उसके एक्सपीरियंस है, ये दवाई देने से ये होता है, वो होता है। ये समझते बोलते वकील के पास जाओ, अनेक दिनों तक जो उन्होंने वकालती किया, अरे ये छोटा मोटा वकील वो क्या करेगा? इसलिए एक्सपीरियंस दक्ष के पास है। समझ में आ रही कि नहीं? ये सब इसलिए कह रहे हैं, एक देखो भजन की पूरी बात है। इसलिए हमारे भजन कह गए आदु श्रद्धा तत्व साधु संग, सत्संग भी होनी चाहिए। सत्संग किसने कैसे सत्संग होनी चाहिए? साधु संग स्वजातीय आशय स्निग्ध है, निर्मल चित्तमय, मेरे प्रति भी अत्यंत जो है करुणा रखने वाले है। करुणा रखने वाले मतलब वो डांटेंगे नहीं। बोले जो साधु तुम्हें नहीं डांटते हैं, डांटते हैं, केवल प्रशंसा लेते हैं, प्रशंसा करते हैं, मानो तुम्हें वो क्या कर रहे हैं? वंचना कर रहे हैं। साधु के स्वभाव होता है उसकी सिस्टाइजमेंट करना है। जो गुरु शिष्य के जो है दंड नहीं देते, केवल शिष्य की प्रशंसा करते हैं, तो समझना चाहिए वो गुरु सदगुरु नहीं है। वो तो शिष्य की प्रशंसा इसलिए करते हैं ये शिष्य हमारे अनुगत्य में रहे और इस शिष्य से सारे पैसा हमें प्राप्ति हो। इस संसार के लोग क्या चाहते हैं? प्रशंसा चाहते हैं। सब बेगुन के दल है सब। समझ में आते कि नहीं? गुरुदेव कहते थे, बीरबल के पूछा, अकबर बादशाह कहने लगे बीरबल अच्छा बताओ बेगुन कैसे है? बहुत अच्छा है, बेगुन के भरता बना, बेगुन के
क्या बनाओ, है फ्राइड बनाओ, माने भाजा बना, बेगुन भाजा खाए कि नहीं? भाई बेगुन भाजा खाए नहीं, बोले बहुत सुंदर सा, जो बड़ा बड़ा बेगुन होता है ऐसे गोल गोल करके से बनाओ। अभी चतुर्मास है ना, चतुर्मास के बाद बनाना बहुत अच्छा लगता है। गुरुदेव सुना देते, चलो गुरुदेव नारायण गोस्वामी हमारे यही जो है कथा के भोज रस कथा के सुना देते हैं। हाँ बेगुन अच्छा है, बेगुन जहाँ पर डाल दो, कोई सब्जी में डाल सब अच्छा लगता है? तो आगुर बादशाह बिल्कुल की कहने लगे बेगुन अच्छा है, अच्छा हाँ जी हाँ जी, क्या बोले? हाँ जी, क्या बोला? हाँ जी बस अच्छा। कुछ समय के बाद फिर बोले बिरबल ये बेगुन जिसमें कोई गुण नहीं है, बेकार है। बेगुन में क्या ज्यादातर बीज है कि नहीं है? पेट गड़बड़ करेगा। ज्यादा बेगुन खाओ तो शरीर में क्या होता है, खुजली हो जाएगी, बेकार की है ये, बेगुन अच्छा नहीं। बीरबल कहते हैं हाँ जी बेगुन बेकार है। इसके बाद अकबर बादशाह कहने लगे ऐसे बीरबल बताओ, मैं बेगुन के जब गुण बताया तुम हाँ जी कहते रहते हो, जब मैं बेगुन के कहते बेगुन कोई गुण नहीं बेकार है तो भी कह रहे हैं बेगुन बेकार है। क्यों? मेरे हाथ से हाथ मिला रहे और ना से ना। बीरबल कहने लगे महाराज मैं बेगुन के थोड़ी दास हूं। किसके दास हूं? आपके दास हूं। आपसे हाँ से हाँ मिलाने और ना से ना मिलाने से मुझे कुछ प्राप्ति होगा, है कि नहीं? संजय प्रभु जो बोलते हैं उसके खिलाफ में कुछ बोलो वो बिगड़ जाएंगे, बिगड़ेगी नहीं बिगड़े। अच्छा बताओ, अरे हाँ ऐसे क्यों बोल, जो बोल रहे हैं बोले हाँ जी हाँ जी हाँ जी बोलो, और वो बोल रहे हैं कि ना जी हम भी क्या बोले ना जी, तब बोले हाँ ठीक बहुत अच्छा। अच्छा बात ऐसे उदाहरण दे रहा हूँ भाई, अपराध मान लो रहा हमने तो हास पर याद है। बोले ऐसे तोषामद जो गुरु कहा जाता है, जो शिष्य के जो है तोषामद कथ में फुलाते रहते हैं, उस गुरु के द्वारा कल्याण नहीं होता है। गुरु क्या करते हैं? सच बोलते हैं, दंड भी देते हैं, यही होता। इसी तरह सजाते आस संयुक्त सतो करे अपने से श्रेष्ठ तत्व सिद्धांत आदि में परिपक्व हुए, ऐसे संत महात्मा के संग आदि के द्वारा हरि कथा है। इसलिए आदि श्रद्धा साधु संग, फिर भजन क्रिया में हमें प्रवेश करना है। भजन क्रिया भी दो प्रकार की है, एक निष्ठिता भजन और एक अनिष्ठिता भजन है। अनिष्ठिता भजन भी फिर 6 प्रकार की भी है, आप लोग सब जानते, तदभी मैं बोल रहा हूं अपने कल्याण के लिए, स्मरण करने के लिए भूल जाएंगे फिर है। उत्साह में ही होता है, फिर होता है कुछ दिन के बाद घनतर लाभ हो जाता है, और इसके बाद थर्ड स्टेज क्या होता है? बूढ़ विकल्प होता है। वो स्थिर कर नहीं पाते हैं मुझे भजन साधन करना है किस आश्रम में रह करके है, ब्रह्मचारी होकर के भजन करना है क्या गृहस्थ होकर के भजन करना है, वो स्थिर कर नहीं पाते हैं। कभी सोचते हैं ब्रह्मचारी अच्छा, त्यागी ब्रह्मचारी अच्छा है, लाल कपड़ा ले ले पंक्ति में बैठ जाएंगे, सब क्या करेंगे 700 रुपया 500 रुपया हमें दक्षिणा दे देंगे। एक व्यक्ति बोले ब्रह्मचारी होना अच्छा है, बोले क्यों? बोले महाराज उनके कोई पैसा नहीं लगते, ब्रजमंडल परिक्रमा है, ब्रह्मचारी की कोई पैसा नहीं है, गाड़ी में जाते हैं आराम से, और हम लोग सारे पूरा फीस देना पड़ता है डबल, और भी रहने की अच्छा नहीं है, ब्रह्मचारी की अच्छा, इसलिए ब्रह्मचारी होना अच्छा है कि नहीं है? मैंने कहा तुम रहो देखो। हाँ महाराज लाल कपड़ा दे दो अच्छा रहता है। आज बातें सही है कि नहीं? फिर कोई सोचते अरे बेकार की है ब्रह्मचारी लाइफ तो बिल्कुल सुखा लाइफ है, गृहस्थ बन जाता है। गृहस्थ अच्छा है कि नहीं? गृहस्थ में भजन नहीं, तो केवल ब्रह्मचारी भजन करते, गृहस्थ भजन नहीं करता है। गृहस्थ भी भजन करते, यही वजह से ही बड़ो अभक्त इंचार कृष्ण भजन है नहीं जाति कुलादि विचार। अरे अम्बरीश महाराज गृहस्थ थे कि नहीं थे? देखो कैसे भजन थे। पांडव लोग भी भजन गृहस्थ थे, कितना भजन आदि किया
है, जिनके घर में स्वयं भगवान नित्य विराजमान होते। जुअंग नीलोके बतभूरी भागा, भागवत में आ रही, साक्षात पर ब्रह्म भगवान है उनके घर में विराज। आप बताओ, तो इसी प्रकार कभी मन में यही होता है, कभी ब्रह्मचारी बने, त्यागी बने, अथवा कभी सोचता है कभी गृहस्थ। इसीलिए कहा जाता है क्या, गुण विकल्प। और फोर्थ स्टेज है विषय संग्रह। संग्रह माने संघर्ष करना, स्ट्रगलिंग है। कभी विषय भोग करते हैं, कभी कहते हैं नहीं आज से विषय भोग नहीं करेंगे, है। कभी विषय भोग में मत्त हो जाता है, कभी विषय भोग में छोड़ देते हैं, संघर्ष होता है। चातुर्मास है, खाएंगे नहीं, है। फिर जब होटल में गए, अच्छा अच्छा आ गया, चकाचक खा लेते हैं। अरे कोई बात नहीं, क्या बोलते हैं, कोई बात नहीं है। फिर कभी भी सोचते हैं नहीं नहीं ये चातुर्मास है, ये चीज खाना नहीं चाहिए, नहीं खाना। विषय के साथ कभी संघर्ष आदि। नियम क्षमा, जो नियम लेते हैं वो नियम के पालन कर नहीं पाते। नियम है अक्षम, ये नियम अक्षम है। नियम लिया किंतु उस नियम के ठीक मत पालन कर नहीं पाते है। और 6th स्टेज दैट इज कॉल्ड है तरंग रंगिनी। ये बहुत खतरनाक है। थोड़ी सी कोई भजन भी करे, भजन करना तो बहुत दूर की बात है, भजन करने के भी कुछ है, कपटता करके भी भजन भी करे, उसमें भी धन संपत्ति अनेक प्रकार के लाभ पूजा प्रतिष्ठा आ जाता है। आ जाए, तिलक लगाओ, है बंगाल में चलो हमारे साथ, कहाँ चावल भिक्षा में जाते, तिलक देखा और गले में कंठी, हाथ में माला, नाम किया कि नहीं क्या बता। सारे बंगाली लोग क्या करेंगे, आ जाओ मेरे महाराज हमारे घर में आओ, क्या करो, सारे चरण धोएंगे तुम, और तुम्हारे चरण धो करके सब पी लेते हैं, सब घर में से है, सब अपने चरणामृत तो दे करके घर को क्या कर देते हैं, पवित्र कर देते हैं। अपने पवित्र नहीं हुआ और क्या कर रहे हैं, गृहस्थ के पवित्र कर रहे हैं। यह आ जाता है लाभ। तब वो सोचते हैं हाँ अरे मैं यदि भजन नहीं किया तो इतने लोग हमारे चरण क्यों धोते हैं। वो मानी मन सोचते भी, भले जरूर हो सकते हैं पूरे जन्म में भजन किया था। अरे नहीं भाई, ये सब छल कपट है, लाभ पूजा प्रतिष्ठा है। दक्षिणा मिल जाएगा अच्छी तरह से, एक लाइन में बैठ जाओ, सबके 100 के नोट दे देंगे, है देखो है। ब्रजवासी लोग ब्रज में भी है, ब्रज में क्या करते हैं, सब आ जाओ महाराज आपके मठ में कितने लोग हैं, बोले 50, बोले 50 आ जाओ, सब सबके खिला दें, सबके क्या किए 11 रुपया दक्षिणा दे दें, सब 11 रुपया है। आज 100 रुपया 500 रुपया चलो ले जाओ, कपड़ा ले जाओ। तब भजन तो कुछ किए ही। कोरोना के समय मैं उर्फ सनातन में था, है आज मैं उसका और रोज भंडारा और हर रोज कपड़ा और क्या दक्षिणा आदि देने लगे। मैं तो कहते वाह ये तो ये क्या चल, मन में कितने लोग होता है, वास्तविक सत्य होता है। भजन किया कि नहीं किया हमारे कोई कौन देखता है, मैं भजन किया कि नहीं किया कौन देखते। तिलक लगा दिया और लाल कपड़ा धारण कर लिया, गले में कंठी माला लगा दिया, क्या नामे आची, बस इतना ही तक, बस क्या आची, नामे आची। गुरुदेव ने कहा हे बेटा है थोड़ा ठाकुर जी की सेवा कर। है गुरुदेव आपने काल तो प्रवचन में बोला था कि तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, नाम ही के द्वारा सब कुछ होता है। गुरुदेव हमारे मेरे द्वारा ये अर्चन नहीं होगा, तो गुरुदेव ने स्वयं अर्चन किया और नामे आची है, नाम कर रहे, नाम तो करता नहीं, वो क्या करते अपने कमरे में जाकर के पैर को जो ऊपर उठा देते हैं माला। कोई जब नहीं होता है तब से हो जाता है, जब कोई आ जाता है ना जल्दी जल्दी माला कर, हरे कृष्ण 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 कृष्ण। ये बात सत्य है, सब नामे आची।
और सुबह से लेकर के दोपहर तक गुरु के एक बात भी नहीं मानी। और जब रसोई हो गया, गुरुदेव किसी प्रकार से भूख लगा, कहे बेटा मेरा तो 90 साल हो गया, मेरा बुखार आ गया, तो तू बेटा थोड़ा है ये प्रसाद पा लेना। कर रहे हैं गुरुदेव आपने सही बताया, सुबह से लेकर के दोपहर तक आपकी एक भी बात मैंने नहीं मानी, किंतु ये बात मुझे मानना पड़ेगा। कौन सा? ये जो आपने भोजन जो प्रस्तुत किया, ठाकुर जी की भूख लगा कर यही मैं कर देता, इसलिए कहते हैं नाम है आज है। लाभ पूजा प्रतिष्ठा थोड़ी सी कोई भक्ति के अंग किसी भी पालन करें, देखो तो चकाचक आ जाए है। भक्ति ऐसे एक वस्तु है, अवान्तर फल दे देते है। बहिर की वस्तु आपके फल देंगे जरूर है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रसविग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वात् नाम नामी। नाम प्रभु कृपा कर देते है। धन की अभाव है, हरिनाम करो, अरे छल से करो, कपट से करो, करो तो ना, देखो तो मजा कैसे आता है। करना ही नहीं चाहते, करो है, किंतु मैं नहीं करूँ, छल से करो, अपराध हो जाता है। इसलिए कहा जाता है, बुढ़े कहा जाता है तरंग रंगिनी है, ये बहुत खतरनाक है। कभी अप डाउन होता है, लाभ पूजा प्रतिष्ठा आकर के हृदय के दूषित कर देते हैं। प्रतिष्ठा आशा धिष्ठा सपच रमणी में हृदय नटेत कथं साधु प्रेमना सुचिरेव ननु मनः। मन शिक्षा में भक्ति ये श्रम रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं, यह आ जाता है, लाभ पूजा प्रतिष्ठा आ जाता है। जीवन में भजन नहीं किया, न कुछ किया, धिक्तांग है, इसको आ जाता है। भजन साधन एक दूसरी वस्तु, लाभ पूजा प्रतिष्ठा आ जाए और शुद्धा भक्ति हो वो भी आ जाता है। इन मत सोचो जो केवल कपटता करके भी जो धन संपत्ति आ जाता है, शुद्धा भक्ति करने पर भी आएगा वो। भक्ति क्या बोलते हैं? भक्ति स्थिरता भगवान यदि साथ दैवन मूर्ति मुक्ति मुक्तांजलि सेवते असमान धर्म अर्थ काम मोक्ष समय प्रतीक्षा। ये भी आ रहे, अपराध से भी आ रहे धन, और शुद्ध भक्ति को भी करे उसमें भी धन आ जाए, किंतु किस प्रकार से आप आ रहे वो आपको निर्णय लेना पड़ेगा, वो आपके पास है? वास्तव ये सत्य है। शुद्धा भक्ति के अनुष्ठान करे आ जाए, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म अर्थ की जो है अपने आप आएगा है। बैठे रहो ऐसे। हमारे वो महाराज बोले, नाम नहीं बताता हूँ, एक बार प्रचार में गए, प्रचार में गए तो बहुत दूर गए, वहाँ पर एक उनके भिक्षा तक नहीं हुआ। तब बोले क्या करें? बोले एक काम करते हैं, 2 ब्रह्मचारी था, एक के क्या कर दिया, एक आप लोग हंसोगे, पर उसके नाना साधु बना दिया। निष्ठा के बाद रुचि होगा। भूख लगने पर जैसे भोजन में स्वादिष्टता आ जाता है, जिसके भूख नहीं लगा, अनेक प्रकार के भोजन सामग्री आ गया, वो कहीं के नहीं दोष देखेगा। अरे किसने बनाया? कौन बनाया है? संजय प्रभु बनाया है कि हमारे परमहंस महाराज जी बनाया? परमहंस से बनाया। अरे प्रश्न हटेगा। जय है। आज देखो आएगा कि नहीं? आप बातें सही है कि नहीं है? इसमें नमक ज्यादा है, इसमें नमक नहीं है। और यदि खूब भूख लग रहे हैं, कोई प्रबल भूख लगता है, तो अब जैसे सब्जियां आ जाता है, जैसे भोजन है, वो आंख बंद करके खा लेते हैं। देख वास्तविक सत्य होता है। रुचि रोचकत्व रुचि है। रुचि भजन में उसी प्रकार की, नाम भजन में इतना आनंद होता है, नाम करने छोड़ने की इच्छा नहीं करता है। अरे नाम प्रभु की कितना है। सबसे ये देखना, ये जब नाम करोगे ना, ऐसे समय कैसे चला गया आया है। और किसी कोई कहता है मैं इधर से नाम नहीं हो रहा। अरे नाम क्यों नहीं हो रहा? नाम में रुचि रखो
और रोज नाम करते करते नाम में प्रति तुम्हारे रुचि बढ़ेगा, है। सत्कृष्ण नाम अचरितादि सीता भी अविद्या उपदेशामृत में पढ़ते रहो और उसके स्मरण करते रहो। देखो नाम में रुचि होगी, नाम में रुचि होनी चाहिए। प्रातः काल में उठने के साथ ही साथ स्नान करने के पहले, बाथरूम जाने के पहले कम से कम कुछ हरि नाम करो, नाम करो, है। मैं तो कहता हूँ देखो नाम की माला कहाँ रखो, सिरहाने के पास रखो। नींद जगने के, नींद टूटने के साथ ही साथ नाम की माला ले लो, बस। शरीर पवित्र है कि अपवित्र है वो देखना नहीं है, नाम ही पवित्र कर दे। कोई कहते नहीं स्नान करके ये करके धुआ धुआ है आकर के फिर नाम करें, ऐसे नहीं। नाम संग नाम ही से हम सब कुछ करा देता है। नहीं तो वो करते करते स्नान करके आन्नी करके 3 घंटे करके इधर मंगल आरती भी चला गया, वो आन्नी करे है जहाँ पे मंगल आरती में अटेंड हो। ओके थैंक यू। नाउ यू आर गोइंग, योर टैक्सी इज कम। ओके ओके डन। गिव माय प्रणाम टू ओके ओके आई विल सी यू सून। ओके थैंक्स। एक्चुअली जितना रुचि होते जाए उतना ही आनंद है, रचक रुचि है। इसलिए कह रहे हैं भूख लगने पर जैसे भोजन सामग्री हमें बहुत स्वादिष्ट लगते हैं और भूख नहीं हो तो उसके दोष दिखाई पड़ते हैं, किसने बनाया है। और बाद में से भूख लगे और कोई ऐसे सब्जी बनाया 3 बार जो है उसके नमक दे दिया तो कैसे खाएंगे आप बताओ, है। ये भी विचार जो विषय एक नहीं कह नहीं सकते जो अरे तुम्हारी भूख नहीं है इसलिए तुम कह रहे हो इसमें नमक ज़्यादा होगा। नमक तो ज़्यादा तो हुआ है, कैसे खा लेंगे भाई, है कि नहीं। समुद्र के जल की भांति बना दिया। आज बातें सही है, बनाओ ठीक से बनाओ, है। इसलिए कहते हैं हम आदि श्रद्धा तत्व साधुओं का भजन कर अनुस्मृति, फिर निष्ठा रुचि, फिर आसक्ति दशा में पहुंच। जब साधक आसक्ति दशा में पहुंच जाता है तब उस समय कहते हैं भजने रुचि और भजनीय आसक्ति होगा। ये दोस्तों आपको याद रखना चाहिए, भजन में रुचि होगा और भजनीय वस्तु में आसक्ति है। हमारे भजनीय वस्तु कौन है? पहली भजनीय वस्तु होता है गुरु पाद पद्म, और वही गुरु में जितना भी आसक्ति हो जाता है वही जाकर के अपने इष्ट देव राधा गोविंद में वही पहुंच जाता है। गुरु वैष्णव के प्रति जितना भी मेरा आसक्ति होते जाएगा। और वही क्या होता है, सदगुरु क्या करते हैं, तुम्हारे सारे वस्तु के लेकर के कहाँ पर पहुंचा देते, भगवान के चरण, भगवान के निकट पहुंचा देते। गुरु पकड़ में थोड़ी रखता है। पैसा आया दो दे दो, छोड़ दे दो, सब काम में लगाओ, सेवा में लगाओ। गोवर्धन मठ हो रहा है उसमें लगा दो, है अच्छा है। गुरु वैष्णव की सेवा में लगा दो, आएगा तो पैसा क्यों नहीं आएगा, है। लोग दान दक्षिणा देने के लिए बैठा हुआ है सब, कितने लोग है आएगा। इसलिए हम इसलिए कह रहे भजनीय, भजन में रुचि और भजनीय में आसक्ति हो जाए, है। ये आसक्ति है। और उसी आसक्ति समय तब धीरे धीरे अपने स्वरूप के एक आभास भी आ जाता है उसमें, है। आभास आ जाता है सब। फिर रोति और भाव दशा में जाकर के वो आपके स्वरूप के जो है धीरे धीरे प्रकाश और भी उजाला हो जाता है। जैसे सूर्य उदित होने पर जैसे हर वस्तु जो स्पष्ट रूप में दिखाई पड़ता रहता है, वो हो जाता है प्रेम दशा में जाकर, है। तो ये समझ तो बहुत विचारे दिए हैं हम, इसलिए इसके उदाहरण दे रहे हैं। जे कंस जे देवकी के 6 पुत्र जो मार डाला, कई उदाहरण की तरह दे दिया, एक उदाहरण नहीं, सरगर्भा के उदाहरण भी दिया, काम क्रोध के साथ भी उदाहरण दिया, भजन के साथ में हमें क्रम के साथ उदाहरण भी दिया, है। ये समझ तो उदाहरण एक एक करके देते जा रहे, क्रम हमारे कैसे आगे, है। इसके बाद हमारे चित्त जब निर्मल हो गए, उस चित्त निर्मल में कौन प्रकट होंगे, भगवान प्रकट होंगे। किंतु भगवान प्रकट होने के पहले उनके लिए क्या चाहिए, एक आसन चाहिए, है।
जिस प्रकार उदाहरण देते हैं, गुरु आने के पहले शिष्य उसके क्या करते हैं, आसन बिछाते हैं, है? उसी प्रकार स्वयं भगवान प्रकट होने वाले हैं देवकी के गर्भ में। इसलिए भगवान आने के पहले स्वयं जोगमा ने क्या व्यवस्था की, बलदेव प्रभु सप्तम गर्भ में कौन आ रहे, बलदेव प्रभु आ रहे है। ही अखंड गुरु तत्व बलदेव प्रभु है। और यही बलदेव प्रभु भगवान की जो सेवा जो है, आसन आदि की सेवा आदि करें है। जोग मैंने सुंदर एक लीला भी रचा। देवकी के 6 गर्भा तो चला गया मरे, और फिर सप्तम गर्भ में जो उनके गर्भ लोक प्रचार हो गया, क्या उनकी क्या हो गया, गर्भपात है। किंतु वास्तव रूप में क्या है ना, जोग मैंने देवकी के जो गर्भ जो है उसको आकर्षण करके और रोहिणी के गर्भ में उसके स्थापित किया है। 6 महीने तक यहाँ पर रहे और वहीं पर रोहिणी देवी के गर्भ में उसको स्थापन किया। इसलिए इसके नाम क्या रख दिया, संकर्षण, आकर्षण। जोग में संग आकर्षण करके वहीं पर है। तो देवकी के गर्भ में 6 महीने रहा और उनकी गर्भ में 8 महीने। तो कितने महीने का बलदेव प्रभु रहा मातृ गर्भ में, है 14 महीने में रहा है। देख, ये समस्त सुंदर विचार आदि भी दिखाया गया है। और फिर भी दिखा रहे हैं ये देवकी, फिर देवकी जो है पुनः जो है गर्भवती है, जिनको स्वयं भगवान प्रकट होगा। इसलिए दिखा रहे हैं बलदेव प्रभु आकर के कृष्ण प्रकट होने के लिए एक आसन जो है तैयार करते हैं है? क्योंकि बलदेव प्रभु के से बलदेव प्रभु यही कृपा आदि करते हैं, शिक्षा देते हैं भगवान की सेवा आदि कैसे करना है? और एक ही साथ में देवकी और यशोदा, और उन्हें पुत्र के संतान को जन्म दिया है। हरिवंश पुराण, और इसमें भी वर्णन करते जाते जा रहे हैं, स्वयं कृष्ण प्रकट हो रहे हैं। किंतु यहाँ पर गौड़ीय सिद्धांत तो इसलिए कह सकते हैं, देवकी गर्भ में प्रकट हुए कृष्ण, और यशोदा के गर्भ से स्वयं जन्म लिया। प्रकट और आविर्भाव, क्या बोलते हैं, जन्म, आविर्भाव और जन्म, ये वैष्णव सिद्धांत में एक विशेष रहस्य छिपी है। भगवान आविर्भाव का प्रकट कहीं भी हो सकता है। नृसिंहदेव कहाँ से प्रकट हुए, आविर्भाव कहाँ हुए, खंबे से। तो खंबे उसके माता माना जाए, पिता माना जाए, नहीं मानता है। प्रहलाद के बोले, प्रहलाद विष्णु विष्णु बोलते हो, इस खंबे में है, बोले हैं व्यापनों विष्णु। फिर कुछ समय लोग खंबे को क्या किया, गदा से तोड़ दिया, और उस समय नृसिंहदेव प्रकट हुए। बराहदेव भगवान कहाँ से प्रकट हुए है, स्वयं ब्रह्मा जी की ना से, तो उनकी माता पिता माना जाए, ऐसे नहीं। भगवान प्रकट व आविर्भाव कहीं से भी हो सकता है, किंतु जन्म लीला की जहाँ पर शब्द होता है गौड़ीय वैष्णव के सिद्धांत के अनुसार मातृगर्भ से कैसे जन्म लेते हैं। जैसे प्राकृत शिशुपात, मातृगर्भ से जब बालक जन्म लेते हैं उसके नाड़ी के साथ जोग रहता है, नाड़ी छेदन आदि भी दिखाया गया है। इसलिए देवकी के गर्भ से जो कृष्ण जो प्रकट हुए है कंस के कारागार में, वहीं पर नाड़ी छेदन की कुछ नहीं दिखाया गया है। शंख चक्र गदा पद्म लेकर प्रकट हुए होकर के बोले, हे देवकी वसुदेव, मेरे स्वरूप के दर्शन करो। 3 जन्म आप लोगों ने बहुत कठोर तपस्या आदि है, कृष्ण गर्भा की कथा उनके स्मरण कराया, सुना है उनको। ये तुम लोग सप्त युग में पृष्ण और सुतपा थे है? और मेरे स्वरूप नारायण के चतुर्भुज रूप में तुमने बहुत तपस्या प्राप्ति करने की बहुत तपस्या, तो मैं प्रसन्न होकर बरंग भी वर मांगो
तो आप लोगों ने कहा यदि वर देना है ये आपकी भांति एक पुत्र हो। है? भगवान कहने लगे मेरे भांति पुत्र होना तो संभव नहीं, मैं तो एक ही हूं। तब उसमें भगवान ने कहा एक बात सुनो, तुम लोग जो कठोर तपस्या की मैं वर देता हूं, 3 जन्म ही तुम्हारे पुत्र होकर के और तुम लोग में स्मरण दिलाऊंगा। देखो, और इसलिए कहते हैं पहली जो है कृष्णी गर्भा के रूप में भगवान है। दूसरी जन्म जो है और स्वयं वही स्वयं भगवान सब वही कृष्ण और सुतपा एक होकर के जन्म ले, क्या नाम, कश्यप और अदिति होकर जन्म ले। उस समय वामन देव की कथा आ जाता है? ये सब तो दिखा। और तीसरी है वही आप लोग वही जो है कृष्ण सुतपा आप लोग अभी देवकी और वसुदेव के रूप में और मेरे स्वरूप के दर्शन है। ना पर नारी छेदन ना कुछ स्तव स्तुति आदि है, ये सब भी विचार दिया। अब भगवान इसे कह तात्पर्य क्या, भगवान आविर्भाव कहीं भी से हो सकते हैं, प्रकट कहीं भी हो सकते हैं, किंतु गौड़ीय विचार के अनुसार ये जन्म लीला की विशेष वैशिष्ट है। स्वयं माँ जसोदा के गर्भ से है जन्म लेकर इसलिए ये सब दिखा है। इसलिए हम लोग जन्माष्टमी पालन करते हैं, आविर्भाव अष्टमी हम लोग नहीं पालन करते है। क्या पालन करते हैं हम लोग? कृष्ण के जन्माष्टमी हम पालन करते हैं। जन्म अष्टमी, अष्टमी तिथि में प्रकट जन्म है। देख ये समस्त बहुत सुंदर आदि विचार आदि दिखाए है। केवल बलदेव प्रभु और कृष्ण की जो जन्म आदि जो दिखा केवल 8 दिन के फर्क है। क्योंकि कुछ लोग मथुरा में जो है लोग उसके क्या मनाते हैं, और राधाष्टमी के पहले जो है बलदेव छठ मनाते हैं। पता नहीं होगा कोई पुराण में होगा, कहीं कल्पवेद हरि कथा गर्ग संहिता में है, किंतु इस कल्प में जो कथा जो है उसके हम लेना चाहिए। भागवत के विचार को ग्रहण करना चाहिए। सर्व वेदांत सार भागवत में सत्य है। और पुराण में जो कथा है कहीं भी रोचक कथा करने के लिए, लोगों की आकृष्ट करने के लिए अनेकों कथा आदि बताया जाता है। मधुपुष्पित वाक्य कहा जाता है सब, किंतु श्रीमद् भागवत मधुपुष्पित वाक्य नहीं है। मधुपुष्पित वाक्य नहीं है, लोगों की रिझाने के लिए अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर कथा इधर की कथा इधर के जोड़ करके बोल देते हैं, क्योंकि लोगों की रुचि नहीं होता है। इसलिए पुराणों में अनेक भागवत पुराण छोड़ करके और पुराणों में जितने भी कथाएं ये सब मधुपुष्पित वाक्य कहा जाता है। क्या बोला? मधु। श्रीमद् भागवतम अमल अमल पुराणम श्रीमद् भागवतम, कोई छल कपट की किसी प्रकार के स्थान नहीं दिया गया, लोक वंचना की बात नहीं करते है। इस श्रीमद् भागवत की प्रधानता देना चाहिए है। और पुराण के जहां पर हमें जरूरत होता है उसकी श्लोकों की जो है प्रमाण के स्वरूप में हम ग्रहण करते हैं, किंतु भागवत की जो है ये पुराण अमल पुराणम, जिससे हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती श्रीमद आराध्य भगवान ब्रजतन तद्धाम वृंदावन रम्मा काचित पसना ब्रजवधु वर्गन जय कल्पिता श्रीमद् भागवतम प्रमाण अमलम अमल है प्रेम अपमार्थ महान श्री चैतन्य महाप्रभुर मतमिदं तत्रादुर्न परह है। यही श्रीमद् भागवत की जो भी अमल पुराण श्रीमद् भागवत। तो आज दूसरी पुराण क्या है? सब समल पुराण है, एक अमल और एक समल। समझ मानी कहीं कर्म ज्ञान योग मधुपुष्प वाक्य आदि के द्वारा लोगों की आकर्षित किया है, किंतु श्रीमद् भागवत ऐसी नहीं, साक्षात रूप में इसे वर्णन करते जा रहे है। इसलिए श्रीमद् भागवत में हमें रुचि होना, उसके प्रमाण रूप में हमें स्थापित होता है। इसलिए कृष्ण के हम क्या मनाते हैं? कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। कृष्ण के आविर्भाव अष्टमी नहीं मना रहे हैं, क्या मनाते हैं? कृष्ण जन्माष्टमी। बलदेव प्रभु के लिए भी उसी प्रकार जो है या जो बलदेव प्रभु जी आविर्भाव तिथि बलदेव प्रभु जी जन्म तिथि हम मना रहे हैं। ये अत्यंत मधुर कथाएं हैं।
है। इसलिए गर्गाचार्य नामकरण संस्कार के समय उनके कितने नाम बताया? पहले 3 नाम बताए है, बल, राम और संकर्षण। इस संकर्षण शब्द के अर्थ इतना दूर व्याख्या करना पड़ा है। कैसे जो है देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में कैसे स्थापना आदि की है, और बलदेव प्रभु किस प्रकार सेवा आदि करते रहते, हमें शिक्षा देते है। और बलदेव प्रभु अखंड गुरु तत्व है, स्वयं विषय तत्व होते हुए पर भी आश्रय भाव के द्वारा ही सेवा आदि कर रहे, क्योंकि आश्रय भाव नहीं हो तो सेवा वृत्ति नहीं हो है। स्वयं कृष्ण के विषय विग्रह है। गीता में तो बहुत सुंदर सुंदर बात बताया कृष्ण, मेरे भजन करो, मन मना भवो, मद भक्तो मद जाजी मांग मस करो। और कैसे भजन करना है, कैसे सेवा करना है, इसके परिपाटी कृष्ण देखे। वही कृष्ण जो है बलदेव प्रभु के रूप में आकर के हमें सेवा के परिपाटी दर्शा रहे हैं, बलदेव प्रभु। और स्वयं बलदेव प्रभु कृष्ण के साथ कैसे रहते हैं, एक सृष्टि कार्य में और एक रस कार्य में भी उनके भी अवदान वैसे भी बताया है। ये समझते सृष्टि कार्य आदि होता है, कालदुखसाई, गर्भदुखसाई, कृदुखसाई विष्णु है, इसे सृष्टि कार्य आदि में दिखाए। असुर मारण आदि लीला आदि अनेकों कार्य आदि का। और रस कार्य, रस में स्वयं जो है बलदेव प्रभु किस प्रकार सेवा आदि करते रहते हैं। राधा जी की भी सेवा तक भी बलदेव प्रभु कैसे अनंग मंजरी की भाव में भेद कर राधा जी की भी सेवा भी दिखा रहे हैं, सर्वोत्तम जो भाव दिखा रहे। किंतु तथापि बलदेव प्रभु की जय दस सख वात्सल्य आदि की तब दिखाते जाते, माधुर्य भाव में बलदेव प्रभु सेवा आदि दिखाते हैं, उसको अनंग मंजीर के रूप में दिखाते हैं। ये समझते बहुत सुंदर राधा जी की सेवा आदि हुए दर्शन आदि। इसलिए बलदेव प्रभु के विशेष वैशिष्ट एक गुरु पाद गुरुदेव के कहा जाता है, क्या कहा जाता है आश्चर्य विग्रह स्वरूप साक्षात बलदेव प्रभु के ही प्रकाश विग्रह कहा जाता है। जब गुरु पाद की कृपा नहीं हो हम कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। गुरु ही हमारे हृदय में क्या करते हैं, मंत्र के द्वारा एक तो हृदय के शोधन कराते हैं और दूसरी भक्तिलता बीज को वो अंकुरित कराते हैं। ये कहते ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भगवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्तिलता बीज नहीं हो तो खेती में फसल आएगा, बीज बोना पड़ता है। इसलिए गुरु पाद वो क्या करते हैं, साधक के हृदय में बीज बोना है। और बीज बोने के लिए पहले साधक के हृदय रूपी खेती को क्या करना पड़ता है, उसके कल्टिवेट करना पड़ता है, हल चलाना पड़ता है। इसलिए बलदेव प्रभु दो वस्तु हाथ में रखते हैं, एक है हल और एक मुसल। हल के द्वारा हमारे हृदय में खेती करते रहते, हल चलाओ। चलाए कभी हल, किसने चलाया ये भी चलाया, बोले बहुत अच्छा है। अपने गाय था और बलद था उनको है। अरे बता मेरा बात तो सुनो, वो जो हल जो चलाया वो हल के खींचने वाले जो है कौन था, गाय था कि बलद था, ये वाला था गधा नहीं कर नहीं पाया, गधा तो मूर्ख है, गधा तो इधर उधर चले भाई, बैल चाहिए है। गाय की इतनी शक्ति नहीं है आज मुझे है, भैंस है हाँ, बैल के बजाय बैल के जो है उसको जोतना पड़ता है। आजकल तो ट्रैक्टर हो गया ना, क्या क्या मशीन हो गया करते है। किंतु आज से बंगाल में जो है हमने देखा है, वो चाहते वो होता है ना, हल होता है ऐसे, उसके पीछे ऐसे पकड़ो और उसके रस्सी की तरह दो बैल को ऐसे बांध देते, वो खींच करके जाएगा। आपने चला ऐसे, आपकी अभिज्ञता
है। और उसको कैसे पकड़ना भी है, ज़्यादा पकड़ एक गया तो नीचे चला जाएगा, फिर वो टूट जाएगा। प्रसाद देना, सामान्य प्रसाद देना। अब चला तो बहुत अच्छी बात है। मैंने एक बार प्रयास किया, मैंने छोड़ दिया, मेरा द्वारा नहीं होगा। हल नहीं कर है, उसमें एक कला होता है आज आप है। हाँ, वो कितना गंभीर में ले जाना है, कितने ऊपर करना है, उसके होता रहता है। और नहीं तो वो बैल के जो ये रहता है, उसके क्या बोलते हैं, जुआ जो होता है, वो टूट जाएगा। वो जब वो शक्तिशाली जो बैल, वो जब ऐसे करेगा, और आपके जो वो सीता जी नीचे की तरफ चला गया और वो टूट गया है। और उनके भी कष्ट भी है, दर्द भी होगा। और आपके वो सीता माने वो यदि इधर उधर चले गए, हो सकता है बैल के पैर में जो लग जाएगा, अपने भी नुकसान हो जाता है। उसमें भी जो हल चलाने वाले जो होते हैं, उसको भी थोड़ा कला होनी चाहिए है। बहुत अच्छी बात। हम इसलिए कहते हैं बलदेव प्रभु इसलिए हल रखते हैं हमारे हृदय में है। उसके जो अनेक प्रकार की जो है पत्थर आदि, कंकड़ आदि भरा हुआ है, काम क्रोध आदि भरा हुआ है, एक नहीं कितने जो है। इसलिए बलदेव प्रभु कृपा करके हमारे हृदय में हल के द्वारा वो चलाते हैं उस अच्छी तरह। और दूसरी जो है, जो दुष्ट व्यक्ति है, उसको हल के द्वारा भी खींचते हैं, हल के द्वारा खींच ले। जो बात नहीं मानेंगे उसको क्या करो, हल के द्वारा खींच ले। एक राष्ट्र शास्त्र में भी है जब ना आदमी, जब हम लोग जाते हैं राम घाट में जाते हैं, रासलीला बलदेव प्रभु रास करते करते गोपियाँ कहने मुझे प्यास लग रही है। बलदेव प्रभु बोले जाओ, जमुना पास निकट में आ जाओ। नको जमुना बलदेव प्रभु की बात नहीं मानी, तो उसमें बलदेव प्रभु हल के द्वारा उसको क्या किया, खींचा आगे, और गोपियाँ जो है जल पान किया। इसमें बहुत सुंदर तत्व सिद्धांत विचार भी है। जब बलदेव प्रभु ये जमुना एक सखी, जमुना नदी है, एक नहीं है। बलदेव प्रभु जो हल के द्वारा खींचा, वो जमुना नदी के रूप है, जो समुद्र के साथ मिलने के लिए है। तो इसमें तो बहुत सुंदर तत्व सिद्धांत, जहाँ पर हम लोग राम घाट में जाते हैं, ये समझ तत्व सिद्धांत आदि श्रवण करते हैं। और दूसरी जो है बलदेव प्रभु हमारी हृदय में ये समस्त काम क्रोध आदि के क्या करते हैं, सब अच्छी तरह से जो है उखाड़ हल कर। फिर वो काम क्रोध के क्या करना चाहिए, हाथ में क्या रहता है, मुसूल रहता है। क्या बोलते हैं, मुसूल रहता। उसके द्वारा क्या करना पड़ता है, तोड़ना। बड़े बड़े जो पत्थर जो है, मिट्टी का ढेर जो है, उसको तोड़ना पड़ता है। इसलिए बलदेव प्रभु हाथ में हल और मुसूल धारण आदि करते हैं। दुष्ट व्यक्ति के दंड देने के लिए ये चाहिए है। इसलिए बलदेव प्रभु की लीला में हम देखते हैं, बलदेव प्रभु दो असुर के विशेष करके जो है उन्होंने मारा। एक है गर्दभासुर और दूसरी जो है द्वारका में है दिव्य दानव के भी मारा है। ब्रज में ये धनुकासुर जो है गधा, वह पर जाते हैं, तालबन में हम लोग जाते हैं, तालबन में हम जाते हैं, उसके धनुकासुर वध के कथा प्रसंग हम कीर्तन करते सुनते हैं। और साल मैं ही हुई, मैं जब तक गुरुदेव के साथ, गुरुदेव बोले तुम इस कथा को सुना। जब बलदेव प्रभु किस प्रकार धनुकासुर को ऐसे वध किया है, बहुत सुंदर ये कथा है। ये गधा जो है, गधा क्या है, हमारे शरीर में जो मूर्खता है, गधा क्या है, मूर्खता के प्रतीक है। अनर्थ की जो मूल जड़ कहा जाता है, स्टूपिड नॉनसेंस रस्कल, केवल काम क्रोध में मत्त रहता है, भजन में मत्त रहता है। और भी वो पानी कैसे पीता है गधा जो है, वो जो है जितने भी मैला पानी है ना वो पीता है। मैंने पहले विश्वास नहीं करता था, हमको गांव में गधा कहाँ देखा उस समय है। हम तो गधा आकर के, मैं सच में गधा आकर मथुरा में आकर के गधा देखा है। बंगाल में तो गधा हम दिखाई नहीं,
मेरे अपने जीवन में बता रहा है। मथुरा हमारे मठ में जब कंस्ट्रक्शन चल रहा था है, वो उनके जो है पीठ पर जो सीमेंट बालू आदि लेकर सब और कंकड़ आदि रख दे। तो मैंने एक दिन देखा बोलिए एक गधा के जो है पानी दिया, हमारे मथुरा मठ में जो सामने जो टंकी जो था पानी भर करके दिया बाल्टी में, वो नहीं पी रहा। फिर उसमें क्या कि उसको मालिक जो है गधा की जो, मैंने से देखा थोड़ा सा ऐसे मिट्टी लेकर से ऐसे कर दी, मैंने अपने आंखों से देखा और वो गधा के तो पीना शुरू कर दिया। निर्मल पानी वो नहीं पी रहा। हम पहले विश्वास नहीं करता था है? लोग कहते ना तो गधा है, गधा उसी प्रकार से है, निर्मल जल सदिष्ट जल पालन पिएगा नहीं है, मूर्ख है। हाँ, हमारे मनोहर शास्त्री, हम जो भागवत पढ़ने के लिए मनोहर शास्त्री है ना, ये जो बसंत लाल चतुर्वेदी इनके गुरु ही है मनोहर लाल शास्त्री। हम भागवत पढ़ने के लिए उनके पास जाते थे, 1.5-2 साल जो है उनके भागवत पढ़ा। मनोहर शास्त्री दर्शन क्या मनोहर शास्त्री देखा कि नहीं देखा है? मनोहर शास्त्री जो है वो जन्माष्टमी में वो आते थे, हरि कथा आदि वो ये करते थे हैं, गुरुदेव उसको बुलाते थे है। बस तब ये बसंत लाल चतुर्वेदी है ये आते नहीं थे। हो सकता है उनके साथ जो है किताब लेकर के चलते थे, चल जैसे भी हो हैं। और ये आते थे चतुर्वेदी, वो क्या नाम है सबसे बड़े जो धुरंधर जो है वासुदेव चतुर्वेदी है, जिसके टाइटल जो है कम से कम 1 पेज पूरा हुआ। कितने भी हैं सप्ताचार्य, कितने यूनिवर्सिटी के और कितने पे वो कहाँ वो सब प्रोफेसरी भी किया, तब सर्टिफिकेट भी है। माथुर चतुर्विद्यालय की वो भी है प्रोफेसर भी, और ऐसे ऐसे जो लोग आते थे। तो मैं ये कह रहा हूँ देखो वो जो कह रहे थे एक बार हम लोग भागवत पढ़ाते पढ़ाते एक कह रहे हैं, यही बलदेव प्रभु की जो कथा आ गया, कहते देखो ये गधा कैसे है, गधा कैसे मूर्ख है। हम एक उदाहरण दे रहे हैं। एक व्यक्ति जो है वो केदारनाथ बद्रीनाथ की तरफ जा रहे थे, कुछ यात्री को लेकर के है, उनसे कथा सुनी। और ये क्या कि ना ऊंचाई पहाड़ है, उसके चावल दाल आदि तेल की डिब्बा जो है, और वो गधा के 2-4 गधा के लेकर गए, उसके पीठ में चढ़ा दिया है, चढ़ा करके लेकर के ऊपर गए। उनके पास जो है 20-50 जो है यात्री थे है। और बीच बीच में जा करके ऊपर उस समय एक होता है क्या बोले रेस्टोरेंट होता है, फ्री सेवा दी करते रहते हैं लोग हैं, खाने को रहने के पीने की व्यवस्था आदि रहती है। तो वहीं पर जो है गधा रात्रि से हो गया, और उसके जो है गधे को रात्रि को क्या करना चाहिए, बांध करके रखना चाहिए। गधा मूर्ख है ना, और वो पहाड़ की ऊंची है, वो गधा इधर उधर चले तो गधा नीचे गिर जाएगा। तो रात्रि काल में गधा को बंधना चाहिए था, किंतु वो व्यक्ति रस्सी भूल गए। उसके रस्सी मानो 5-6 किलोमीटर नीचे वो रस्सी रह गया, वो रस्सी लाए। अभी चिंतित हो गया, बोले 5-6 गधों को कैसे अब कंट्रोल करें है। इतने समय एक संत महात्मा आए, कहने बोले महाराज कोई भी बात नहीं, सुनो, जैसे हर रोज आप गधे के पैर को बांधते हैं ना, इसके एक टांग के उठाओ और उठा करके उसके सामने, गधे के सामने उसके पैर के जो है ऐसे घुमा दो। बोले बंद हो ना, हाँ जी देखना है। वो देखा 4-5 गधे जो थे ना, सबकी जो है टांग ऐसे उठाया और ऐसे हाथ फेर दिया। भाई अच्छी की बात है, वास्तव में दिया सारे रात जो है गधा एक स्थान पर खड़े रहे। प्रातः काल हो गया और वो गधे के पीठ पर सारे सामान चढ़ा दिया, गधा नहीं जा रहे। ये और भी तो मुश्किल हो गया, गधा के पीठ गधा जा नहीं रहे बिल्कुल। क्यों? गधा के अभ्यास हो गया ना, ये मेरा पैर बंधा हुआ है, खोले ही नहीं है जी, खोले नहीं जाएंगे कैसे है? गधा के एक अभ्यास हो गया। फिर वो संत महात्मा ने बुलाया, भाई तुमने तो बताया, मैं तो ऐसा गधा को टांग उठा करके ऐसे हाथ फेर दिया, अभी गधा तो नहीं जा रहे। कह महाराज कोई बात नहीं, सुनो, फिर आप हर रोज जैसे गधा के पैर को जो आप खोलते हैं ना टांग उठा करके, बोले ऐसे उल्टी तरफ देखो खोलो। बोले बंधाई नहीं तो खोलेंगे क्या? अरे भाई देखो गधा की एक अभ्यास हो गया, जो मेरे हर रोज शाम के समय मेरा पैर को बांधते और प्रातः काल में मेरा टांग को आप। हाँ आश्चर्य की बात है,
उल्टी तरफ जो गधा की टांग को ऐसे पकड़ करके उल्टी तरफ से हाथ घुमाया, वो गधा अपने आप चलना शुरू कर दिया। बोलो वृंदावन विहारी। तात्पर्य क्या है? इसमें भी शिक्षण है, विषय है। हम लोग जीवन में जो कुछ भी काम करते जा रहे हैं सब पूर्वजन के अभ्यास के अनुसार हम कर रहे हैं। अभ्यास करीब ये जीवन जापन। हम लोग सब प्रातः काल में देखो स्नान आदि करना, टॉयलेट आदि जाना, एक हमारे अभ्यास ही हो गया। रात्रि हो गया 10 बज गया, हम सो जाते हैं। हम अमेरिका में जाते हैं, यहाँ पर 10 बजे, रात्रि 10 बजे, वहाँ पर क्या होता है? सुबह 10 बजे होता है। बिल्कुल जो उल्टा होता है। किंतु देखो 2-3 दिन आपके भी पैखाना भी नहीं होगा, है? भूख भी ठीक से नहीं लगेगा, नींद भी ठीक से नहीं होगा, क्योंकि हमारे शरीर का जो है, जो अभ्यास जो है, वो क्या होता है? बिल्कुल अपसेट हो जाता है, अपसाइड डाउन हो जाता है। देखना आप लोग जो ट्रैवल करते हैं, हो जाता है। हमें तो 3 दिन वो होता है, क्या बोले, कम से कम 2 दिन तो नींद नहीं आएगी। एक बेड छोड़ करके दूसरी बिछाना पर जब सोने के जाते हैं, नींद नहीं आई। कहते हैं नहीं महाराज हमारे काम घर में सो जाओ, अच्छी बिस्तारा बना दिया, मैंने दिया, यहीं पर विश्राम करो। बोले नहीं भाई 1 घंटे ड्राइव करके जाएंगे, हम जहाँ सोते हैं वहीं पर सोएंगे। क्योंकि आप देखना हमारे शरीर जो है ये अभ्यास के ऊपर निर्भर करता रहता है। आप बेड चेंज करो तो सोइए ना। आज जो लोग, जिन लोग के जो है तो क्या बोलते हैं, चोर भी ज्यादा होगी ना, वो जहां पर भी सो जाते हैं उनकी नींद आ जाता है बस। और इतने नाक क्या बोलते हैं, सोने नहीं देते। कुछ लोग के ऐसे होते हैं 2 मिनट में यहाँ पर लौट जाएंगे ये फेव करते करते, और इतना जोर से आवाज करेगा, मैं क्या बताऊं। हमारे तो नहीं होता है। हमारे तो भाई हम कहते हैं ना, पहले दिन जाते हैं, वो पहली रात हमें नींद नहीं आती, तो जाते जाते 1 घंटा आधे घंटा में सो जाता है। फिर दूसरे दिन थोड़ा, तीसरे दिन इसलिए कहते भाई जहाँ पर मेरा मैं जाता हूँ, मैं कहता हूँ भाई कम से कम 3-4 दिन, कम से कम 4 दिन एक स्थान पर रहे, है कि नहीं? 4 दिन 5 दिन रहे तब ठीक रहता है। एक दिन कैसे हो? अभ्यास है। इसलिए हमारे भक्ति ठाकुर ये जीव है, क्या करें, ये जीवन जापन करीब अभ्यास। सब मनुष्य की, समस्त जीव मात्र की ये अभ्यास होता है। सब है अभ्यास करो, प्रातः काल में अभ्यास करो। देखो हर रोज नाम करो, देखो आपके नींद टूटने के साथ ही साथ आपके अभ्यास होगा, नाम करने की इच्छा होगी। मैं अपने को कह रहा हूँ, यदि मैं स्नान करने के पहले, बाथरूम जाने के पहले हरि नाम नहीं कि मैं आज मेरा दिन बेकार चला गया, उस अभ्यास होते नाम करना, नाम के लिए अच्छा लगे, पवित्र हो गया, अच्छी तरह अभ्यास कर लो बस, और कुछ करना नहीं। यही जीवन के तो हिस्सा है। हम इसलिए गधा के उदाहरण, गधा भी ऐसी अभ्यास है इसका, मूर्ख है ये, स्टूपिड नॉनसेंस आजकल गधा है जो। इसलिए हम लोग किसी के कहते हैं तू गधा है, आज कृष्ण लीला में भी आ रहे हैं, बहुत सुंदर कथा आ रही है। माँ जसोदा कृष्ण के सुंदर जो है कपड़ा पहना दिया, बाल गोपाल की जो है 3-4 साल के लिए है, इतने सुंदर वस्त्र आदि धारण करा दिया, नया नया वस्त्र जो पहना। सखाओं के साथ गए, सखाओं के साथ जाकर के खेलकूद आदि करने लगे। सुबह सीताम ने के धूल लेकर के, मिट्टी लेकर के उनके ऊपर डाल दिया है। छोटे छोटे बच्चे ने खेलते हैं ना, ये मेरा घर है, ये तेरा घर, वो मिट्टी लेकर के खेलते रहते हैं। और दोनों बालक में क्या हो गया, झगड़ा हो गया है। झगड़ा हो गया तो कहते वो उसके ऊपर धूल फेंक दिया, इसको धूल फेंक दिया। तो कृष्ण के क्या हो गया, कपड़े गंदे हो गए है। कृष्ण विचार कर ले, अभी तो माँ तो डांटेगी मुझे, पिटाई होगा आज। तो कृष्ण रोते रोते गए, बालानांग रोदनम बलम, बालक के बल क्या है, रोना। माँ जसोदा बोले अच्छा बेटा कोई भी बात नहीं है। माँ जसोदा गोपाल को ने किया कि अच्छी तरह से फिर से साफ सुधार करके दूसरी कपड़ा पहना, और माँ जसोदा गोपाल के स्तनपान कराने लगे। पान कराते कराते माँ जसोदा कहने लगी, गोपाल मुझे ऐसे लगता है तू पूर्व जन्म में सुअर था। गोपाल ऐसे सिर हिलाने लगे। हाँ माँ। गोपाल मनी मन विचार कर रहे, माँ मेरा पूर्व जन्म क्यों था, कैसे जान लिया?
मैं ये कृष्ण कृष्ण ला के पहले मैंने कितने अवतार लिया, कभी मीन रूप में है, केशव धृत मीन शरीर, केशव धृत सुकर रूप है। ये माँ मुझे कैसे जान लिया मैं सुअर था फिर इसलिए स्वयं कृष्ण कर रहे बोले हाँ है। माँ जसोदा थोड़ी जानते हैं, वत्सल्य अपनी तो माँ जसोदा, और गोपाल के ऐसे कहते हंसने लगे। ऐसा से लीला आदि होता है, कितने सुंदर लीला है। हम इसलिए ये कह रहे हैं, ये गधा जो है मूर्ख है, कोई काम करिए केवल भार वहन करते, भार जो है लेकर के चलते हैं, ना कुछ आस्वादन करता है। भार वही और एक है सार वही। संसार के लोग क्या होते हैं, भार लेकर के चलते हैं, सबके दायित्व लेकर के चलते हैं, मेरे दायित्व पालन करना है, ठेका लेकर के आए सब। क्या लेकर के आया है? ठेका समझते कि नहीं? हाँ, सब ठेका लेकर के। जब शरीर छोड़ दे के कहीं ठेका फेंका सब चला जाता है। अरे सब अपने अपने कर्म से ही उसकी प्राप्ति होगा, तू भजन कर। कहते हैं मैं रोजगार करता हूं जो मेरा परिवार चलता है, तू जब मर जाए परिवार नहीं चलता है, बेकार की बात है सब है। जिसके दाना जहां पर है वो मिल जाता है। भजन तो तुम्हारे आज है, तुम्हें भोजन मिलेगा। आज यदि तुम्हारे पास भोजन नहीं है, 1000 प्रयास करो, मिलेगा मिलेगा। महापुरुष स्वयं करे, लक्ष्य द्रव्य यदि रहे घरे, ईश्वर इच्छा बिना वो भोजन कोरी बारी ना रहे। अनेक प्रकार के भोजन की सामग्री आपके पास है, किंतु प्रभु तारे दिया छे ऐसे एक महारोग है। हाँ सुनिए, बहुत पैसा कमा दिया, इकट्ठा किया, फ्रिज में सब कुछ भरा हुआ है। क्या क्या भरा हुआ है? अभी हम ब्रज के जो मिठाइयाँ सब भरा हुआ है। कौन सा मिठाई बताओ? अरे घेवर भरा हुआ है। हाँ सुनिए, और रसगुल्ला सब कुछ भरा है। और ईश्वर तारे दिया छे एक महारोग है। फ्रिज के तो खोला, सारे मिठाई भरा हुआ है, रसगुल्ला और क्या क्या घेवर और क्या क्या भरा हुआ है, किंतु एक महारोग क्या है? डायबिटीज ना क्या बोलते हैं हम? हाँ, डायबिटीज है। डॉक्टर बोले एक भी बूंद मत खाओ। हो गया कि नहीं हो गया? आप बताओ। इसे चैतन्य महाप्रभु स्वयं करे, लक्ष्य भोजन द्रव्य यदि रहे घरे, ईश्वर इच्छा बिना भोजन करिते ना पारे। फिर करें अनेक प्रकार सब कुछ भोग सामग्री है। और मैं वो पहली लाइन भूल गया, उसके बाद तारे दिया से और एक महारोग। वो क्या करेगा? महारोग देख कर पानी आ रहे हैं सामने में, जैसा बेटा बेटी नाती नातनी है, सब बैठा हुआ है, सब गपा गप क्या खा रहे हैं? घेवर खा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? गोबर और फेनियो खा रहे हैं। हाय हाय, मेरे भाग में नहीं आ रहे, क्या करें? आप बताओ, ये सत्य है कि नहीं है? यही तो है संसार है। हम किसी को ठेका लेकर के नहीं आए है। इसलिए भगवान करे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापी भो मोक्षामि मां। सब छोड़ो, मेरे तू भजन कर है। डायरेक्ट कहते जा रहे, जिसको तुमने पाला पोसा वही तुम्हें क्या करेगा? सिर तुम्हें वो फाड़ेगा है। हाँ समझ मर जाओगे तो अब तुम्हें शमशान में ले जाएंगे, और जलाने के बाद तुम्हारे सिर जो है वो एक डंडा लेकर के पिटेगा। डंडा लेकर के पिटेगा। बोले उसके क्या बोलते हैं? इसको सिर को फोड़ो। सिर फोड़ते हैं ना पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। बोले भजन नहीं किया तो क्या करेगा? सारे जिसको जो जितने भी इकट्ठा करो, जो भी करो कोई तुम्हें सुख देने वाला नहीं है। इसीलिए संसार पूरी मिछा देनी गया है। कृष्ण ना भजन दुख कोई वो कहा रे
है, कृष्ण भजन नहीं किया है, और क्या इस संसार में मत रहा बस है। गद्धवेर मत आमी करी परिश्रम, भक्तिमोहन ठाकुर करे, सब हम लोग संसार में कैसे गधे के भांति काम करते जा रहे। बात सही है कि नहीं, आप बताओ है, सब हम गधे के भांति इकट्ठा करते जा रहे हैं। इसे गद्धवेर मत आमी करी परिश्रम है। हाय हाय नहीं भाभी, हम कभी ऐसे विचार नहीं कर रहे। जीवन विगत होले कथा रही बही शिकार कुकुर सब तुम्हार साधेर देह लये महोत्सव करिवे, तुम्हारी साधेर देह लये है। जब शरीर छोड़ देंगे, सियार और कुत्ता क्या करेंगे है, तुम्हारे शरीर को लेकर के फिस्ट बनाएंगे सब बनाएंगे। बात सत्य ही नहीं है। यदि रास्ता में फेंक दिया मर गया, तो सियार कुत्ता और वो क्या बोलते पक्षी आकर के टुकड़े टुकड़े के खा गए, उसे उत्सव मना। आज यदि दफन दिया और अच्छे अच्छे छोटे छोटे कीड़े जो है अच्छी अच्छी तरह से तुम्हारे नोचेंगे है। आज यही था हमारे से, ये देह और यही परिणति। इसलिए कहा भक्तिमोहन ठाकुर करे गद्धवेर मत आमी करी परिश्रम, गधे के भांति हम परिश्रम करते हैं। हम इसलिए कहते हैं बलदेव प्रभु ये गधे के जो है गधापन मूर्खता को पहले हमें ढंग से आदि करते हैं और कुछ नहीं। बलदेव प्रभु की कार्य पहले। और दूसरी किसको मारा बलदेव प्रभु? द्विविध मानव, ये मूर्ख था है। द्विविध दो प्रकार के विचार रखने वाले जो होते हैं उसके द्विविध कहा जाता है। विद शब्द का अर्थ है ज्ञान, दो प्रकार के ज्ञान रखते हैं। द्विविध बानर मूर्ख है। भगवान वो द्विविध बानर जो है गरिला। रामचंद्र के समय भगवान रामचंद्र की बहुत सेवा आदि की, उसके इतिहास पढ़ो है। ये बहुत सेवा आदि की, रामचंद्र की बहुत सेवा की, किंतु देश किसके साथ रखते था? लक्ष्मण के साथ रखते थे। भगवान रामचंद्र अनेक बार उनके समझाया, अरे द्विविध सुनो, लक्ष्मण तो एक मेरा भाई भी है मेरा अपना भाई है कि नहीं है। और लक्ष्मण दूसरी तत्व क्या है? वो है गुरु तत्व भी है। तुम उनके साथ देश मत करो, झगड़ा मत करो। किंतु द्विविध बानर क्या करता? वो सेवा तो करता था, बांदर है ना, मूर्ख है। किंतु लक्ष्मण के साथ वो देश करता रहा। इसलिए देखो भगवान रामचंद्र सबके ले गए, किंतु द्विविध बानर के नहीं ले गए। अच्छा ये बताओ, रामलीला में भगवान रामचंद्र जाने से कितने व्यक्ति के छोड़ करके गए? आप बताओ, कौन जानते हैं? क्या जी? अरे एक तो बोलो तो कुछ दो एक शब्द बोलो। ये द्विविध बानर के नहीं ले गए, ये तो बात बता दिया। हनुमान जी की भी नहीं ले गए हैं, और विभीषण की भी नहीं भी ले गए। और एक क्या जी, जम्बूवान की भी साथ में भी नहीं ले गए कुछ लोग हैं कुछ कारण से। किंतु हम जो द्विविध बानर ये दुष्ट था, इसके विभाग में नहीं गए हैं। हनुमान जी के बोले तुम प्रचार करो है, मेरे नाम की महिमा तुम प्रचार करो है, उनके भी नहीं ले नाम की महिमा। इसलिए कथा महाभारत में कथा भी आता है ना, ये पांडव क्या बोले भीम और वो हनुमान जी की ये कथा जो होता है। चलो हम इसलिए कह रहे हैं ये द्विविध बानर दुष्ट था है। कोई गुरु के मानते हैं किंतु गुरु के सेवक के नहीं मानते है। निताई चरण सत्य तहार सेवक नित्य। निताई क्या क्या कीर्तन? निताई सेवक गुरु और गुरु के सेवक के हमें सम्मान देना पड़ता है। आज समझ में नहीं आ रही है क्या है? गुरु के मानते हैं, गुरु के सेवक के नहीं मानते हैं, वो अपराध बनता है। गुरु सेवक है वो क्या बोलते हैं, पैर है ना,
आप मन अपना, गुरुदेव के सेवक जो है उसके भी सम्मान देना चाहिए, है। आज जो गुरु के शुद्ध सेवा आदि करते हैं, निष्कपट सेवा आदि करते हैं, है, उनकी कहीं असम्मान होना नहीं चाहिए, तो गुरु प्रसन्न नहीं होंगे, है। इसलिए कहते हैं गुरु सेवक मन अपना, है। इसमें तो सुंदर विचार है दिखा है। हम इसलिए करें, भगवान रामचंद्र कई बार जो है दिवित को बानर के बोले, ये देखो एक तो लक्ष्मण मेरा भाई है, लक्ष्मण जैसे सेवा आदि का नाम तो न भविष्य है। आप बताओ जंगल में वन में जाने के लक्ष्मण की क्या 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 जरूरत था, है। कैकेयी जो है दशरथ महाराज जी से जो वर मांगा और रामचंद्र के 14 साल के लिए वनवास के लिए, लक्ष्मण के लिए थोड़ी बोला था। किंतु देखो लक्ष्मण सीता देवी के अपने कर्तव्य पालन करने के लिए, है, पत्नी है, चलो गए। किंतु लक्ष्मण की कैसा था आप बताओ। वो भी यदि आप भी थोड़ा सा यदि भी करें, हम तो डिवीजन नहीं करना चाहते हैं, तथापि भी यदि करें, देखो लक्ष्मण किसके 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 पुत्र है? लक्ष्मण के मां के नाम क्या है? सुमित्रा। और रामचंद्र की मां कौन है? कौशल्या। एक तो विमाता के भाई पुत्र हो गए कि नहीं, यदि भी कहें, इस दृष्टि में देखे, लौकिक दृष्टि में भी देखे, किंतु लक्ष्मण रामचंद्र के प्रति कितना प्रीति रखा, न भूतो न भविष्य। जहां पर राम वहीं पर लक्ष्मण है, बात ही सत्य है। देखो लक्ष्मण के जो त्याग वैराग्य आदि जो है वो अभूतपूर्वक आयु है। केवल भाई के रूप में नहीं है, सेवक के रूप में लक्ष्मण कितना सेवा आदि की। 14 साल तक वन में रहे और 14 साल तक उन्हें भोजन तक नहीं किया। हम तो आज बलदेव पूर्णिमा में अभी तो भोजन नहीं किया, भूख लग रहा है, और अभ्यास है ना। और लक्ष्मण कितने दिन तक भोजन नहीं किया? हाँ, 14 साल तक भोजन नहीं किया। हम तो 14 साल 14 दिन तो बहुत दूर की बात है, 14 घंटा भी हाँ नहीं रह सकते हैं। एक एकादशी भी ठीक से कर नहीं पाते, निर्जला। आप बताओ, हाँ लक्ष्मण 14 साल, एक नहीं 14 साल, देखो अरे है। और 14 साल भोजन भी किया, भोजन भी नहीं किया है। और 14 साल भी सोए भी नहीं, अनाहार और निद्रा है। हम तो सो जाते कि नहीं सो जाते? मंगल आरती के बाद बोले सो जाते हैं, चलो बोले 4:30 बजे मंगल आरती कर देते हैं। ये क्या बेकार की बात है? हाँ जल्दी जल्दी आकर के मंगल आरती खड़े हुए थे, कोई कोई कहते ना, जल्दी ऐसे खड़े हुए थे, जल्दी जल्दी फिर जाकर के बस सो जाते। और लक्ष्मण देखो, हम एक उदाहरण दे रहे हैं, 14 साल तक सोए, 14 साल तक भोजन नहीं किया, यहां तक भी नहीं है 14 साल तक उन्होंने स्त्री मुख भी दर्शन नहीं किया। आप बताओ, है मां जानकी साथ में सेवा की कैसे बोले? तब तो इंद्रजीत के वध किया ना, इंद्रजीत के वही वध कर सकते हैं। भीषण ने कहा इंद्रजीत के जो है वही वध कर मार सकते हैं जो 14 साल तक भजन नहीं करते हैं, और 14 साल तक जो सोए नहीं, और 14 साल तक जिन्होंने स्त्रीमुख दर्शन नहीं किया है। यहां पर भी एक प्रश्न भी होता है। चलो लक्ष्मण तो सीता जी के साथ रहे, उनके चरण दर्शन किया। जैसे स्वयं सीता हरण के पश्चात जो है रामचंद्र कहने लगे, देखो लक्ष्मण ये सीता जी के जो है क्या बोले माथे के जो है वो अलंकार जो होता है ना, सिर्फ अलंकार, चूड़ामणि क्या बोलते हैं। लक्ष्मण बोले मैं तो मुझे पता नहीं है, किंतु ये पैर के जो है नुपुर जो है ये तो मैं देख है। किंतु यहाँ पर कथा प्रसंग आ जाता है, जिस शूर्पणखा के बाद प्रसंग में लक्ष्मण कैसे शूर्पणखा के नाक और कान कैसे काट दिया है। नाक और कान हमारे दोनों तो मुंह के पास है कि नहीं है? नाक है कि नहीं तुम्हारा? कितना नाक है?
नाक और कान को कैसे काट दिया बिना देखे हुए? कैसे कटा बताओ? है कुरूपा बना दिया है। तो इसके द्वारा प्रमाण होता है जो लक्ष्मण शूर्पणखा के मुख देखा कि नहीं देखा, तो कैसे काटा कैसे है बताओ? है वो दिखाते हैं ना, आपको चित्रपट दिखाते हैं कि नहीं है? ये लक्ष्मण जो है एक ऐसे तलवार जो हाथ में रखा और शूर्पणखा के नाक कान, इसके भी बहुत रहस्य छिपे हुए। वास्तव रूप में जो है लक्ष्मण शूर्पणखा के मुख्य दर्शन नहीं है। हम ये कर संग रामचंद्र इसको भी समझा देते, किसको? दिव्य बानर के। लक्ष्मण जैसे मेरा भाई जो है, न भूतो न भविष्य है। कितना सुंदर जीवन, रामचंद्र के लिए सर्वस्व त्याग दिया है अंतिम तक। देखो लक्ष्मण की सेवा हम जब देखें, लक्ष्मण की कथा जो हम करें, किंतु वही तो लक्ष्मण बलदेव के रूप में ही आए है। लक्ष्मण जैसे रामचंद्र की सेवा की, न भूतो न भविष्य है। दुर्वासा ऋषि आ गए। दुर्वासा ऋषि आकर के बोले मैं अभी रामचंद्र के साथ मिलना चाहता हूं। और ठीक उसी समय सायंकाल आकर के रामचंद्र को बोले रामचंद्र तुम्हारे साथ मैं एकांत में कुछ वार्तालाप करना चाहता हूं, दरवाजा जानला सब कुछ बंद करो, और उस समय तुम्हारे साथ मेरे जो वार्तालाप होगा वो किसी प्रकार से तुम्हें अथवा मुझे दर्शन कर ले तो उनको क्या करना पड़ेगा? मृत्यु दंड देना पड़ेगा। है ऐसे लिखे। रामचंद्र वचन दे दिया, रघुकुल रीति सदा चली प्राण जाए वचन न जाए है। और उस समय भगवान रामचंद्र लक्ष्मण के बोले लक्ष्मण तू मेरे कक्ष के बाहर खड़े हुए रहो, बाहर रहो, किसी को व्यक्ति को प्रवेश करने मत दो, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण समय है। और दुर्वास एक क्या बोले लक्ष्मण उसी कक्ष के बाहर खड़े रहे है किसी व्यक्ति। और ठीक उसी समय दुर्वासा ऋषि महाक्रोधी है, ऐसे संत महात्मा आए और स्वयं आकर के बोले लक्ष्मण मैं रामचंद्र के साथ मिलना चाहता हूं, मैं आया हूं, मेरे समाचार जो है रामचंद्र के दो है। उस समय लक्ष्मण करने ये मणिवार क्षमा करे है, क्षमा करना है। दुर्वासा की साधारण है क्या है? मेरे जो डिक्शनरी में क्षमा शब्द नहीं है। कितना युधिष्ठिर महाराज बोले, इतना तो युधिष्ठिर महाराज कह दिया जब दुर्वासा जी साढ़े शिष्य लेकर के गए, हे संत महात्मा आप कृपा करके अपने चरण रज के जो है ये अपने हमारे गृह के क्या करें? शोभावर्धन करें। इतने शब्द बोले, अलंकारी शब्द बोला। दुर्वासा जी ने बिगड़ गए। यदि कुंती पुत्र नहीं होते तो तुमको मैं अभिशाप देकर छाई भस्म कर दूंगा। संत महात्मा की शोभावर्धन एक वस्त्र अलंकार है? साधु कोई वस्त्र अलंकार होता है? तुम्हारे घर के ये करेंगे, शोभावर्धन करेंगे। युधिष्ठिर महाराज उनके पैर पकड़ दिए। किसको? दुर्वासा को। बोले मेरा थोड़ा सा स्लिप ऑफ टंग हो गई क्या? बोले नहीं, आप अपने चरण धूलि दे करके अपने गृह की जब पवित्र बनाइए। बोले हाँ, साधु का ऐसे करना चाहिए। साधु के चरण धूल के द्वारा गृह क्या होता है? पवित्र होता है। देखो हम कहते हैं आइए महाराज यहाँ पर शोभावर्धन कीजिए, आइए बैठिए शोभावर्धन कीजिए। भाई ये क्या होता है? सुंदर शब्द होता है ना, अलंकारिक शब्द होता है। किंतु दुर्वासा ऋषि कैसे बिगड़ गए? उस समय दुर्वासा, हम इसलिए कह रहे दुर्वासा ऋषि आ गए। दुर्वासा ऋषि आकर के बोले लक्ष्मण जाओ रामचंद्र के समाचार दो। इसी समय दुर्वासा ऋषि आए, आपसे मिलना चाहते, समाचार देकर के। और लक्ष्मण कहने लगे मुनिवर मेरे भाई प्रभु अभी किसी के साथ जो है एकांत में वार्तालाप कर रहे हैं, आप किसी के कोई अंदर में जाने के जा नहीं सकते हैं, सब नीचे जा गए। तो दुर्वासा ऋषि और भी बिगड़ गए हैं। दुर्वासा जी के लक्ष्मण इसी समय तुम जो भी नहीं गए, सारे अयोध्यापुरी के मैं क्या कर देता, छाई भस्म कर देता
जाना होगी, जाओ कि नहीं जाओ, बताओ। इतने दुर्वास लक्ष्मण विचार कर ले, ये ऋषि कोई सामान्य नहीं है, दुर्वास ऋषि है। लक्ष्मण उस कक्ष में गए जहाँ स्वयं भगवान रामचंद्र एक काल के साथ कुछ वार्तालाप कर रहे। बस देख ले, रामचंद्र कहने हाय हाय लक्ष्मण तुमने क्या है। काल तो वहीं परम ध्यान हो गए, अभी क्या करे। रामचंद्र की तो नियम ही है, रूकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बरु बचन ना। हाँ बताओ क्या किया। बहुत सारे रामचंद्र तो रो पड़े, जो मेरे भाई लक्ष्मण मेरे लिए इतने त्याग किया, उसके मृत्युदंड कैसे देंगे। वो भी दुर्वास ऋषि क्या बोले, काल ने उनके साथ किया, ये अपने हाथ से इसके मृत्युदंड देना चाहिए। जो है वार्तालाप, आपके साथ वार्तालाप करने के समय जो सामने आ जाए, आप बताओ क्या करें। बहुत सुंदर सभा आदि हुई है, सभियों के बुलाया गया, क्या किया जाए आप बताओ है। यहां तक भी गुरु वशिष्ठ ऋषि भी कर रहे, आपने जो वचन दिया आपको पालन करना पड़ेगा है। अंत में हनुमान जी ने सुंदर एक सलाह दी। क्या सलाह दी है। कोई ऐसे जो व्यक्ति जो होते हैं है, प्रतिष्ठाशील व्यक्ति जो, उसके तूता रे करके यदि उसके है शब्द आदि बोले उसके, वो भी मृत्युदंड के समान हो जाता है। देखो जाओ इतना ही बोलो, ये मैं लक्ष्मण तुमको मैं त्याग देता हूं, त्याग देता हूं, बस इतना ही है। अंत में रामचंद्र ने किया कि लक्ष्मण के यही शब्द बोले, तुमको मैं त्याग देता है। लक्ष्मण वर्जन, ये अत्यंत जो है हृदय विदारक कथा है कि नहीं, आप बताओ है। लक्ष्मण की सेवा न भूतो न भविष्य, लक्ष्मण की भांति कोई सेवा करने वाले कोई है, आप बताओ। गुरुजी ने बोले एक गिलास पानी ले आओ, शिष्य दौड़ करके चले जाते हैं। फिर आकर के बोले 10 मिनट हो गया, बोले गुरुदेव भूल गया। क्या भूल गया? जब आप गर्म पानी पियोगे और ठंडी पानी, तो 10 मिनट बाद ना। हाँ जी, अच्छा जा गर्म पानी को कब कर, कहाँ पानी गर्म करने के लिए चाहिए ना, क्या चाहिए वो है। हाँ बोले जा तू ये ठंडी पानी लिया, दौड़ करके चले गए ठंडी पानी। फिर 10 मिनट बाद आ गए है। बोले गुरुदेव एक चीज पूछने की भूल गया। बोले क्या? बोले गुरुदेव बताओ आप जो पानी पियोगे कौन सा पानी पियोगे, बिस्लरी पानी और नल के पानी, आप बताओ। बोले बिस्लरी पानी मतलब बाजार जाओगे लेकर के आओगे। बोले जरूरत नहीं, जा ये नल के पानी लिया। फिर चले गए। फिर कुछ समय फिर 10 मिनट के बाद लौट करके आया। बोले गुरुदेव एक चीज भूलने के पूछने भूल गया। बोले क्या चीज? या गुरुदेव ये बताओ आप जो पानी पियोगे गिलास में, बोले कौन सा गिलास में पियोगे? मिट्टी के गिलास और स्टील के गिलास। बोले स्टील के गिलास कहाँ मिले ना, बोले जा मिट्टी के गिलास ले आ। दौड़ करके चले गए। फिर 10 मिनट बाद पहुंचे। कितने मिनट हो गया? 1 घंटा हो गया है। फिर आगे बोले गुरुदेव एक चीज भूल गया। बोले क्या चीज भूल गया? बोले गुरुदेव जी पानी लेकर के आए ना गिलास पे जो है हाथ में पकड़ करके ले आएंगे कि ट्रे में? बोलते पानी पीने के पानी लाने की जरूरत नहीं। अच्छा ऐसे सेवक होता है क्या बताओ है? हम इसलिए कह रहे, भगवान रामचंद्र कहने लगे ये सब किसको सुना रहे? दिवित वानव के सुनाया। भगवान रामचंद्र इस संसार से जाने के पहले दिवित वानव के बहुत सुंदर उपदेश दिया, किंतु उस माने कहा मूर्ख है, बंदर है, लक्ष्मण के साथ देश रखने वाले। इसे कहते हैं गुरु के सेवक। इसे कहा चैतन्य भागवत में क्या, गुरु सेवक मन अपना, जो गुरु के सेवा आदि करते हैं उसकी किसी प्रकार जो है अपमान सूचक शब्द ना बोले, उसके सम्मान देख के चले है। ये समस्त विचार दिखाते हैं, नहीं तो फायदा क्या। इसलिए देखो वही दिवित वानर क्या रामचंद्र की कथा तो नहीं सुने
है। इसलिए भगवान रामचंद्र उनको क्या की, छोड़ करके गए, दुष्ट है। और वो उसको फिर रामचंद्र चले जाने के बाद वो दिवित वानर दुष्ट लोग के संग आदि करने लगे, दुर्योधन आदि ऐसे लोगों की संग आदि करने लगे, है। फिर वही जो लक्ष्मण बलदेव राम कृष्ण लीला में बलदेव प्रभु के रूप में आए, और बलदेव के प्रभु के रूप में आए तो वो बलदेव के प्रभु के प्रति ईर्षा देश आदि इतना जो है गंदी आदि है, क्या बोलते, गंदी हरकत ना, क्या बोलते है, ये सब कारण आदि उसे बलदेव प्रभु ने किया कि अपने फल के द्वारा उसको खींचा और मुसल के द्वारा उसको मार डाला, है। देखो इससे दिवित वानर की उद्धार की कथा प्रसंग श्रीमद् भागवत भी वर्णन है। इसे हमें शिक्षा भी लेना चाहिए, है। ये किस प्रकार जो है गुरु सेवा भगवत सेवा आदि दिखाए, ये बलदेव प्रभु हमें शिक्षा आदि देते हैं, है। इसलिए किसी प्रकार जो है अपराध ना हो जाए, ये सब हमें विचार रखना पड़ता है। किंतु ये मतलब नहीं है मैं 2 दिन गुरु के सेवा किया और गुरु भाई की निंदा आदि करने लगे, है, और उनको भी मैं उल्टी सीधी आदि करूँ, ये ठीक विचार नहीं है। गुरु के सेवा किया मतलब ये नहीं है ये मैं सब कुछ है और गुरु के संपत्ति हम भी भोग करें, ये सब विचार नहीं है। गुरु की सेवा जो है वो वास्तव रूप में है, इसके निंदा वंदना करना नहीं है। इसलिए ये समस्त सुंदर विचार आदि देखना है। हम स्वयं कृष्ण क्या बोले, यह बलदेव प्रभु हमें शिक्षा आदि देते हैं किस प्रकार सेवा आदि करना। और बलदेव प्रभु और एक असुर को मारा, कौन सा असुर है, कौन सा असुर को मारा बलदेव प्रभु, वो जो है प्रलंबासुर को भी मारा है। ये सब अनेक कथा जो है दिखाते हैं बलदेव प्रभु जो है। प्रलंबासुर के बाद प्रसंग भी है ना, मैंने बता रहा हूँ जो बलदेव प्रभु कौन कौन असुर के मारा, उसकी शिक्षा क्या है। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर एक ग्रंथ में जो है उसमें कृष्ण और बलराम जितने असुरों के मारा उसकी शिक्षा, उसके लिए भी एक सुंदर भी है आर्टिकल भी प्रस्तुत किया है। ये समस्त विचार हमें देखना पड़ता है। बहुत सुंदर है इसमें आज बलदेव प्रभु की तिथि है, बलदेव प्रभु हमें कृपा करें, है। विशेष करके वही जो है लक्ष्मण बलदेव प्रभु के रूप में है, क्योंकि लक्ष्मण ने देखा कि हम छोटे भाई के रूप में आया था और रामचंद्र के सारे कठोर आदेश को मुझे पालन करना पड़ा। इसलिए वही लक्ष्मण विचार करने लगे अभी आएंगे तो छोटे भाई के नहीं, कैसे आएंगे, बड़े भाई के रूप में, है। इससे वही जो है लक्ष्मण अभी बलदेव प्रभु यानी राम क्या बोले कृष्ण लीला में कृष्ण के बड़े भाई के रूप में आए, है। ये समस्त बहुत सुंदर बलदेव जी प्रभु की अनेकों तत्व है, अनेकों लीलाएं आदि है। अभी समय हो गया है, क्या बते जा रहे, 8:45 हो गया, अभी कीर्तन होगा, है 9:10 हो गए, है। आप क्या करोगे, अब भोजन तो आज के करना नहीं है, 12 बजे के तो भोजन मिलेगा, कुछ भी करें, सिर जितना भी कुटते रहो कहाँ भागने के रास्ता ही नहीं है, वर्षा भी हो रही है यहाँ पर बैठे रहो, है। ये अच्छा है कि नहीं है, जाने की कोई रास्ता तो नहीं है। और ये इधर है छोटा ही कमरा है, तो बाहर भी नहीं जा सकते, ऊपर भी नहीं जा सकते, तो क्या करोगे, कम से कम नाट मंदिर में बैठे रहो, अच्छा लगे और ना लगे प्यार में बैठे रहो जाओ, है। ये कोरे बोले कि छोड़ दो हम तो छोड़ते देता है, मेरा क्या है, बंद करके थोड़ी रखा है किसी को बंद करके किसके नहीं रखा सब खुला है सब, हाँ? एक ही चीज बार बार सुनो, पानी ठीक से नहीं ले तो लाते नहीं बहुत अच्छा
बोलो बलदेव प्रभु की जय। और भी अनेक कथा है, और बलदेव की ये कथा है, बहुत अनेक कथा है। आज बलदेव प्रभु के तत्व जो है ये वर्णन करते रहो, है कि नहीं? द्वारका लीला तो प्रवेश ही नहीं किया, कितना सुंदर सुंदर कथा है ये। बोलो बलदेव प्रभु की जय। जय जय श्री राम। अरे कीर्तन करो चलो, हैं? हमें माइक देते तो कम से कम 2-3 घंटा नहीं बोलते, मैं सोचा तो कुछ बोला ही नहीं, है? 2 घंटे बोल दिए। छोड़ दो क्या कह रहे थे? मुर्गे छोड़ दो, फिनिश कर दो, आप फिनिश कर दो। अच्छा नहीं